नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यू स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में, साथ में जितने भी डिफरेंट कॉरपोरेट एक्शंस हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कंपनी का नाम है NBCC लिमिटेड। कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया है 1:2 के रेशियो में। मींस आपको 2 शेयर्स पर 1 शेयर बोनस का मिलेगा। रिकॉर्ड डेट बोनस के लिए 7 अक्टूबर डिसाइड की गई है। करंट प्राइस बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 186 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है अभी फ़िलहाल। और कंपनी ने 2017 के बाद से ये बोनस इशू फिर से अनाउंस किया है, तो इस पे मंडे को आप वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करें अगर हम जीडीपी डेटा की, तो जो Q1 का जो जीडीपी डेटा आया उसमें 16 मंथ का अप्रॉक्सीमेटली लो लगाया। मींस 5 क्वार्टर का क्वार्टरली लो यहाँ पे देखने को मिला है। 6.7% की दर से ग्रोथ रेट देखने को मिली है पहली तिमाही में। तो इसके पीछे का जो रीज़न जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो है लोअर स्पेंडिंग, मतलब कि जो कंज्यूमर है इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है उसने कम खर्चा किया, इसके वजह से भी ये जीडीपी डेटा कम आया। साथ में Q1 में इलेक्शंस थे तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ में जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑर्डर फ्लो करती है, जब गवर्नमेंट कैपेक्स करती है तो कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं उनको भी ऑर्डर मिलता है जिस कारण वो भी कैपेक्स करती हैं। तो इन दोनों वजह से भी देखने को मिला है। तो मंडे को मतलब थोड़ा बहुत मार्केट में रिएक्शन हो सकता है इस बेसिस पे, क्योंकि इकॉनमी अगर अच्छे से नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो हमारी कंपनियां हैं उसमें भी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को DRDO की तरफ से इंटर सैटेलाइट लिंक एंड अदर पेलोड सबसिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट नेचर है, यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 110 करोड़ रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट है ये। 16 मंथ में इसको कंप्लीट करना है। तो जितनी भी डिफेंस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जैसे कि सेंट्रम हो गई, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवेंटल लिमिटेड, ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंस फोकस में है और डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी डिफेंस मतलब कि गवर्नमेंट जो है उस पर खर्चा कर रही है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे आप नज़र बना के चल सकते हैं। और मार्केट कैप की बात की जाए तो 2200 करोड़ रुपीज़ का सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैप है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5% वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है मंडे को। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस का जो मर्जर होने वाला है। तो यहाँ पे अमलगमेशन होगा GSPC का, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का, GEL को। यहाँ पे जो तीनों कंपनियाँ हैं इसको मर्ज किया जाएगा और इसकी जगह GSPL ट्रांसमिशन लिमिटेड को लिस्ट किया जाएगा सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो ये स्कीम का अप्रूवल जो है मिल गया है। अभी BSE एंड NSE से भी अप्रूवल मिलेगा आने वाले फ्यूचर में, तो उसके बाद ही ये अप्रूव होगा। तो इसका रेशियो देख लेते हैं कि क्या रेशियो रहेगा और कितने शेयर्स मिलेंगे किस एंटिटी के। तो यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट है उसमें शेयर होल्डर्स विल रिसीव 10 शेयर्स ऑफ गुजरात गैस लिमिटेड फॉर एवरी 305 शेयर्स ऑफ गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आपके पास गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 305 शेयर्स होंगे तो आपको गुजरात गैस लिमिटेड के 10 शेयर्स मिलेंगे। इसके साथ ही 10 शेयर्स आपको गुजरात गैस लिमिटेड के मिलेंगे अगर आपके पास गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के 13 शेयर्स होंगे। मींस कि अगर आपके पास GSPL के 13 शेयर्स हैं तो आपको 10 शेयर्स गुजरात गैस लिमिटेड के मिलेंगे। और जो न्यू एंटिटी होगी जैसे कि GSPL ट्रांसमिशन लिमिटेड को जो लिस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 1 इक्विटी शेयर मिलेगा फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑफ गुजरात गैस लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 4 कंपनीज़ हैं, सारी की सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको नवरत्न स्टेटस मिला है। जैसे कि आपका SJVN हो गया, NHPC, रेलटेल कॉरपोरेशन एंड जो अनलिस्टेड स्पेस में पब्लिक एंटरप्राइजेज़ है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे इन चारों कंपनियों को नवरत्न स्टेटस मिला है और ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो कंपनी एक अपना
पर्टिकुलर अमाउंट जैसे कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल लिए, तो वहाँ से गवर्नमेंट को अप्रूवल नहीं लेना पड़ता इन कंपनियों को गवर्नमेंट से। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है, इसी वजह से इनको ये स्टेटस मिलता है। तो यहाँ पे अगर ये किसी प्रोजेक्ट को फंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये बोरो करने जाएंगे तो इनकी क्रेडिट जो इमेज है वो इम्प्रूव हो जाती है, और ये किसी भी जॉइंट वेंचर में फ्रीली एंटर कर सकते हैं, इनको ये थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे मोमेंटम मंडे को आपको देखने को मिल सकता है। मैं जितनी भी इसमें जानकारी दे रहा हूँ ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना देखिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट या रिलेटेड डिसीजन से। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जहाँ पे इस कंपनी को 30 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है बीजी शेर की कंस्ट्रक्शन टेक प्राइवेट लिमिटेड का, फॉर एक्सकवेशन ऑफ वेरियस साइट्स लोकेटेड इन पहाड़ी गोरेगांव। तो इसके लिए साइट एक्सकवेशन के लिए इनको 30 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट कंपनी है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे इस कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से अप्रॉक्सीमेटली 204 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लोअर बिड इन्होंने की है, तो ये भी पॉजिटिवली है। 2000 के आसपास करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का शायद से, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, जितने भी प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर करते हैं और उसकी सप्लाई का ग्राहम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ग्राहम कॉरपोरेशन जो यूएसए की है उसकी एक सब्सिडरी है ग्राहम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उसका जो भी उसके बिहाफ पे ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई और डिलीवर करेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन हो या ओवरसीज़, तो बोथ जितना भी एरिया है इसको कवर करेंगे, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है टैम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। 286 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने 1 रुपी पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। 23 सितंबर रिकॉर्ड डेट है। पेमेंट की डिविडेंड जो डेट है वो 29 अक्टूबर तक की जाएगी डिविडेंड की पेमेंट। नेक्स्ट कंपनी है जय कॉर्प लिमिटेड। 370 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है एट द रेट ₹400 पर शेयर पर। प्रीमियम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास का है। रिकॉर्ड डेट 10 सितंबर डिसाइड की गई है। नेक्स्ट कंपनी है HMA एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 50 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने 30 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट 20 सितंबर डिसाइड की गई है। नेक्स्ट कंपनी है वैशाली फार्मा लिमिटेड। 187 रुपीज़ का करंट प्राइस है। कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया है 1:1 के रेशो में, मीन्स फॉर एवरी 1 शेयर यू विल गेट 1 शेयर ऑफ बोनस इशू। इसके साथ ही स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है फ्रॉम फेस वैल्यू 10:2, मीन्स आपका 1 शेयर 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हो जाएगी। तो इन केस अगर आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद वो 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आफ्टर बोनस इशू कंप्लीट होने के बाद आपके पास टोटल 1 शेयर जो है वो 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो शेयर का प्राइस है वो भी अप्रॉक्सीमेटली उसी रेशियो में घट जाएगा। तो 18 to 20 रुपीज़ के बीच में शेयर का प्राइस हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है और बाकी अदर फंडामेंटल के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी है किदूजा इंडिया लिमिटेड। 448 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है फ्रॉम फेस वैल्यू 10:1, मीन्स आपका 1 शेयर 10 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हो जाएगी। रिकॉर्ड डेट इसकी अभी अपकमिंग में है। नेक्स्ट कंपनी ग्रोवी इंडिया लिमिटेड। 150 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया है 3:1 के रेशो में, मीन्स आपका 1 शेयर पर आपको बोनस के 3 शेयर्स मिलेंगे, तो टोटल आपके पास बोनस के और जो आपके पास शेयर हेल्ड हैं 4 शेयर्स हो जाएंगे टोटल, इन केस अगर आपके पास 1 शेयर है इस कंपनी का। रिकॉर्ड डेट इसकी भी अभी अपकमिंग में है। नेक्स्ट कंपनी है NBCC लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिटेल। रिकॉर्ड डेट 7 है। हर 2 शेयर्स पर आपको बोनस का 1 शेयर मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी ने 23 सितंबर डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है।
डिविडेंड पर शेयर देखें तो 60 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने दिया है। 455 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। इसके बाद दूसरी कंपनी है एशियन स्टार कंपनी। 16 सितंबर इन्होंने रिकॉर्ड डेट डिसाइड की है और डिविडेंड पर शेयर इनका है 1 रुपी 25 पैसे पर शेयर पर डिविडेंड इन्होंने दिया है। तीसरी कंपनी है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। कंपनी ने 5 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइनल। 19 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। फोर्थ कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड GIC री। 11 सितंबर इन्होंने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट डिसाइड की है। 10 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया है। करंट प्राइस 408 रुपीज़ चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। फिफ्थ कंपनी है RVNL लिमिटेड। तो यहाँ पे 23 सितंबर डिसाइड की गई है डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट। 2 रुपी 11 पैसे पर शेयर का यहाँ पे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। 608 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है अभी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर फर्दर अपकमिंग अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।